अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सा बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी, और इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ ये तैयार होता है। और ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बैंगन खाना पसंद करते हैं, शौक़ से खाते हैं बैंगन। और मुझे भी बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वाला बैंगन का भरता तो मेरा फेवरेट है। तो डेफ़िनेटली जो लोग बैंगन शौक़ से खाते हैं उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बैंगन ले लेने हैं। जितने बैंगन का आपने भरता बनाना है उनको आपने ले लेना, अच्छी तरह से आपने उनको वॉश कर लेना। फिर उनके ऊपर आपने हल्का हल्का ऑयल अप्लाई कर देना है और उसके बाद आपने उनको इस तरह से स्टोव के ऊपर रख के जला लेना। आप चाहें तो नीचे एलुमिनियम फॉइल वगैरह या किसी रैक के ऊपर रख के भी इनको जला सकते हैं। और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद आपने इनका छिलका उतार देना है। तो यहाँ पर मैंने बैंगन का छिलका हटा दिया, थोड़ा-थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर रहने दिया। इससे भरता जो है वो बहुत ही स्मोकी फ्लेवर का बनेगा। और अब हमने बैंगन को खोल के इस तरह से अंदर से चेक कर लेना है कि अंदर से ये ख़राब तो नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा बैंगन अंदर से ख़राब भी निकलते हैं। तो आपने इस तरह से चेक कर लेना है कि ये अंदर से ठीक है, अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से आपने इनको चेक कर लेना ताकि आपका पूरा भरता जो है फिर ख़राब ना हो। और फिर आपने बैंगनों को छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है, या फिर आप मैशर से इनको मैश भी कर सकते हैं। अब हम एक पॉट में थोड़ा-सा ऑयल ऐड करेंगे, उसको थोड़ा-सा गरम करेंगे और फिर हम उसके अंदर थोड़े से राई के दाने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितने, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे और इनको हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ते हों तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लें। और फिर हम इसके अंदर प्याज़ ऐड करेंगे और प्याज़ को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस हमने इसको लाइट सा सौते करना है। मैं 2 बैंगन का भरता बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज़ इस तरह स्लाइस में काट के डाल दिया है। आप चाहें तो इसको बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और प्याज़ को अब हम थोड़ा-सा सौते होने देंगे, तो फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। और अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। 2 लार्ज साइज़ के टमाटर काट के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। अब हम इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको कवर कर देते हैं और हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। टमाटर यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके थे। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ और बहुत ही बेसिक से मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरे और धनिया का पाउडर ऐड किया है, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ी-सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची इसके अंदर कलर के लिए ऐड की हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर और कोई भी मसाला नहीं डाला है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों की भी भुनाई हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन डालने के बाद हमने इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि बैंगन डालने के बाद आपने इसको भी थोड़ा-सा टाइम देना है। इसको भी आपने अच्छी तरह से कुक करना है, भूनना है आपने इसको मसाले के साथ, तभी आपका बैंगन का भरता जो है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। कुछ लोग बैंगन ऐड करने के बाद उनकी अच्छे से भुनाई नहीं करते, उनको ज़्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि बैंगन तो पहले से ही कुक है, इनको ज़्यादा पकाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर इसलिए उनका भरता जो है वो टेस्टी नहीं बनता है। यहाँ पर बैंगनों की भी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, वो बाकी मसाले के साथ अच्छी तरह से यकजान हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका था। तो फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया, 2 टेबलस्पून फुल मैंने भर के इसके अंदर दही के ऐड किए हैं। और अब हम दही के साथ इनको भूनेंगे। दही के साथ भी हमने तब तक भुनाई करनी है जब तक ऑयल दोबारा से सरफेस पे ना आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 मिनट दही के साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लिया। अब मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसको लो फ्लेम के ऊपर कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो हमारा मज़ेदार सा भरता जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से खड़े-खड़े मसाले वाला भरता पसंद नहीं हो तो आप इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं, मगर मुझे ये इस तरह ही पसंद है।
आखिर में आप इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें तो बस हमारा मज़ेदार सा बहुत ही टेस्टी स्मोकी फ्लेवर वाला बैंगन का भरता तैयार है। आप इसको तंदूर की रोटी या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।